हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेफी फिजिक्स। हमारा चैप्टर नंबर 7 चल रहा है और चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, चैप्टर नंबर 7 के। तो क्वेश्चन 12 में क्या दिया हुआ है? एन एलसी सर्किट कंटेन्स ए 20 मिली हेनरी इंडक्टर एंड ए 50 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर विद एन इनिशियल चार्ज ऑफ 10 मिली कूलाम। तो ए लगा हुआ है 20 मिली हेनरी का, कैपेसिटर है 50 माइक्रोफेरेड का और इसका जो इनिशियल चार्ज है वो 10 मिली कूलाम है। द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज नेग्लिजिबल। रेजिस्टेंस जो सर्किट है वो नेट द सर्किट इज क्लोज्ड बाय टी इक्वल्स टू 0। तो सर्किट को किसी इंस्टेंट पर क्लोज कर दिया टी इक्वल्स टू 0 पे। इसके बाद क्या होगा? ए व्हाट इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इनिशियली। टोटल एनर्जी कितनी स्टोर्ड होगी इनिशियली? इज इट कंजर्व्ड ड्यूरिंग एलसी ऑसिलेशंस। क्या एलसी ऑसिलेशंस के दौरान कंजर्व होगी? नंबर बी व्हाट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी सर्किट की? नंबर सी एट व्हाट टाइम इज द एनर्जी स्टोर्ड। नंबर फर्स्ट कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। कब तो कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल होगी जो कैपेसिटर में स्टोर्ड होगी, और सेकंड में कंप्लीटली मैग्नेटिक स्टोर्ड इन द इंडक्टर, और कंप्लीटली मैग्नेटिक होगी जो स्टोर्ड होगी इंडक्टर में। इसके बाद डी पार्ट एट व्हाट टाइम्स इज द टोटल एनर्जी शेयर्ड इक्वली बिटवीन द इंडक्टर एंड द कैपेसिटर। तो कौन से समय पे कैपेसिटर और इंडक्टर में बराबर बटेगी एनर्जी? ई पार्ट इफ ए रजिस्टर इज इंसर्टेड इन द सर्किट। अगर एक रजिस्टर को इंसर्ट कर दिया सर्किट में, हाउ मच एनर्जी इज इवेंचुअली डिसिपेटेड एज हीट। कितनी एनर्जी डिसिपेटेड होगी हीट की फॉर्म में, ये बताना। देखिए सबसे पहले इसका ए पार्ट निकाल लेते हैं, एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एनर्जी का क्या फॉर्मूला हमारे पास है? एनर्जी ई इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। देखिए हमें क्वेश्चन में एल इक्वल्स टू 20 मिली हेनरी दिया हुआ है, इसको हम हेनरी में बदल लेंगे तो 20 10 की पावर -3 हेनरी, और सी दिया हुआ 50 माइक्रोफेरेड, इसको फेरेड में बदल लेंगे 50 10 की पावर -6 फेरेड। और चार्ज क्यू दे रखा है हमें, कितना चार्ज दे रखा है 10 मिली कूलाम। तो मिली के लिए क्या कर लेंगे यहाँ पे हम 10 की पावर -3 कूलाम। ठीक है, अब इसमें सोल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। ई इक्वल्स टू क्यू की वैल्यू कितनी 10 की पावर -3, क्यू की वैल्यू इतनी हो गई, इसका स्क्वायर अपॉन 2, सी की वैल्यू 50 10 की पावर -6। इसका स्क्वायर खोल लेते हैं, स्क्वायर मतलब इसको दो बार लिख लेते हैं। 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 अपॉन 2 इंटू 50 इंटू 10 की पावर -6। 10 की पावर -3 और 10 की पावर -3 कितना हो गया? 10 की पावर -6, 10 इंटू 10 हो गया 100, 50 इंटू 2 हो गया 100, 10 की पावर -6 अपॉन में, इससे ये कैंसिल हो गया 100 से 100 1 टाइम्स, ई इक्वल्स टू 1 जूल। तो ये एनर्जी क्या हो जाएगी? कन्वर्टेड हो जाएगी एलसी ऑसिलेशंस के दौरान। ठीक है, 1 जूल की जो एनर्जी है। देखिए बी पार्ट में पूछा गया है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो उसका बी पार्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगा लो, F बराबर 1/2 पाई अंडर रूट LC। ये फॉर्मूला है हमारे पास, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लो। वैल्यू पुट कर लेते हैं, F इक्वल्स टू 1/2 पाई की वैल्यू 22/7, L की वैल्यू कितनी दी हुई है 20 10 की पावर -3, और C की वैल्यू दी हुई है 50 10 की पावर -6। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम। 20 की 50 में मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया? 1000 आ जाएगा। 7 ऊपर ले जाओ, 7 ऊपर चला गया, 2 इंटू 22 1000, 10 की पावर -3 और 10 की पावर -6 कितना? 10 की पावर -9, इतना बच गया हमारे पास। 3 प्लस की 0 से 3 माइनस की 0 कैंसिल, तो F इक्वल्स टू 7/2 22 10 की पावर -6। 10 की पावर -6 जब स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो ये बन जाएगा 10 की पावर -3। तो 7/2 22 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 को ऊपर ले जाओ। तो 10 की पावर -3 को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 7 10 की पावर +3 222। तो अब इसे सोल्व कर देते हैं। 10 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं हम? 1000
अपॉन 222, 2 से ये 500 टाइम्स कट गया, फिर 2 से ये 11 टाइम्स और ये 250 टाइम्स। तो ऊपर कितना आ गया हमारे पास 1700। तो ऊपर कितना आ गया हमारे पास 1750 अपॉन में 11 से 1750 को डिवाइड करते हैं तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 159.24 हर्ट्ज। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए इसका सी पार्ट का फर्स्ट पार्ट है एनर्जी स्टोर्ड इज कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल एट t इक्वल्स टू 0, t बाई हाफ, 3t बाई हाफ। देखिए एनर्जी इलेक्ट्रिकल कब होगी 0 पे, t हाफ पे, 3t बाई हाफ पे। ठीक है, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट एनर्जी स्टोर्ड इज कंप्लीटली मैग्नेटिक आई इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज 0। इलेक्ट्रिकल एनर्जी 0 होगी और पूरी तरीके से मैग्नेटिक होगी एनर्जी। कब होगी t इक्वल्स टू t बाई 4, 3t बाई 4, 5t बाई 4 etc इस पे। इसके बाद इसका जो इसी में ही आगे टाइम पीरियड अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे t इक्वल्स टू 1/f, क्योंकि टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है और ऐसे भी कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड की उल्टी होती है। तो f की वैल्यू पुट कर दी, जब डिवाइड करेंगे तो 6.3 मिली सेकेंड में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद डी पार्ट इसका द एनर्जी विल बी हाफ ऑन द कैपेसिटर एंड इंडक्टर एट t इक्वल्स टू t बाई 8, 3t बाई 8, 5t बाई 8 etc। तो एनर्जी हाफ होगी किसमें कैपेसिटर और इंडक्टर में। कब होगी t बाई 8 पे, 3t बाई 8 पे और 5t बाई 8 पे, और आगे तक इसी तरह से होती चल जाएगी। ई रजिस्टर डैम्प्स आउट द एलसी ऑसिलेशंस इवेंचुअली। तो रजिस्टर क्या करता है डैम्प्स आउट कर देता है एलसी ऑसिलेशंस को इवेंचुअली। द वूल ऑफ द इनिशियल एनर्जी 1 जूल इज इवेंचुअली डिसिपेटेड हीट। तो सारी की सारी जितनी भी एनर्जी होती है 1 जूल वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इसमें नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसकी आर की वैल्यू क्या है अप्रोक्सीमेटली 0 ओम के लगभग है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है कोइल ऑफ इंडक्टेंस 0.50 हेनरी एंड रेजिस्टेंस 100 ओम इज कनेक्टेड टू ए 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है एल दिया हुआ है इंडक्टेंस 0.50 हेनरी, एक हमें आर रेजिस्टेंस दिया हुआ है 100 ओम, मतलब ये एलआर सर्किट है हमारे पास। इसके बाद एक वोल्टेज दिया हुआ है हमें 240 वोल्ट। ठीक है, और इसकी वैल्यू दी हुई है हमें फ्रीक्वेंसी f इक्वल्स टू 50 हर्ट्ज। नंबर फर्स्ट में व्हाट इज द मैक्सिमम करंट इन द कोइल। मैक्सिमम करंट निकालना है कोइल में, तो ए पार्ट का हम फॉर्मूला लगा देते हैं आई नोट इक्वल्स टू वी नोट अपॉन जेड। ठीक है, मैक्सिमम वोल्टेज की वैल्यू ये दी हुई है, हमें जेड लगाना पड़ेगा इसमें आर की जगह पर इम्पीडेंस, क्योंकि कॉम्बिनेशन है इसलिए। वी नोट अपॉन जेड की वैल्यू कैसे निकालते हैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ठीक है, आई नोट इक्वल्स टू वी नोट अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर, एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल का होल स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट कर लो, आई नोट वी नोट की वैल्यू कितनी 240, आर की वैल्यू कितनी है 100 का स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू 2 पाई न्यू 50 है इंटू एल की वैल्यू 0.50 का स्क्वायर। एक पॉइंट से एक जीरो कैंसिल, या तो इससे कैंसिल कर दो या फिर दूसरा तरीका यह है कि पॉइंट हटाओ 100 नीचे लगा दो। ठीक है, एक जीरो ये कैंसिल, एक जीरो ये कैंसिल, इससे थोड़ा आसान हो जाएगा। इसके बाद आई नोट इक्वल्स टू कितना 240, 100 का स्क्वायर कितना 10,000 प्लस, ठीक है ये कितना है 2 पाई, और ये 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 50 पाई, तो ये कितना है 50 पाई का स्क्वायर। पाई की वैल्यू पुट करके इसको सोल्व कर लेते हैं अभी। आई नोट इक्वल्स टू 240 अपॉन 10,000 प्लस पाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 22 अपॉन 7, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लेते हैं। 22 की मल्टीप्लाई 150 में, तो कितना आ जाएगा ये आई नोट इक्वल्स टू 240 अपॉन 10,000 प्लस
50 की मल्टीप्लाई 22 में कितना हो गया 0, 25, 22 5 जा 110 अपॉन 7। 7 से इसको डिवाइड कर दो, 7 से जब डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए इससे डिवाइड करके आ जाएगी इसकी वैल्यू 157.14, इसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे और जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा अभी देख लेते हैं। 10,024,692.97 ये इसका स्क्वायर आ गया। इसको ऐड कर देते हैं 240 अपॉन, इसमें ऐड कर दो तो 34692.97। जब आप इसे स्क्वायर रूट से बाहर निकाल के डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 1.82 एम्पियर। या देखिए बी पार्ट में हमें इसमें टाइम लेग निकालना है। टाइम लेग के लिए tan फाई का फॉर्मूला लगाएंगे, ओमेगा एल अपॉन आर। ठीक है, एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल ऊपर रख ली, आर नीचे रख लिया। इसमें ये फॉर्मूला आ गया tan फाई का एल आर सर्किट के लिए। फाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ओमेगा टी है, इक्वस टू ओमेगा एल अपॉन आर। tan उधर ले जाओ तो ओमेगा टी इक्वस टू tan इनवर्स ओमेगा एल अपॉन आर, और फिर ओमेगा को नीचे ले आओ तो ये हो जाएगा t इक्वस टू tan इनवर्स ओमेगा एल अपॉन आर अपॉन में ओमेगा। अब इसमें वैल्यू पुट करके इसको सोल्व कर दो तो कितना आ जाएगा, t इक्वस टू tan इनवर्स ओमेगा की वैल्यू है कितनी 2 पाई न्यू, न्यू कितना है 50, एल की वैल्यू 0.50 अपॉन में आर है 100 अपॉन ओमेगा की वैल्यू 2 पाई न्यू कितना 50, t इक्वस टू tan इनवर्स, पॉइंट हटाओ नीचे 100 लगाओ तो कितना बच गया, ये कितना हो गया 50, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 50 पाई अपॉन में 100 अपॉन में 100 पाई, और t इक्वस टू कितना 1 जीरो से 1 जीरो कट गई तो tan इनवर्स 0.5 पाई अपॉन में 100 पाई। इतने सेकंड आंसर आ जाएगा इसका।